आइए श्री राम कथा की ओर चलें। सुमंत जी बड़े बेग से रथ को ले जा रहे, इतनी बेग से रथ को ले जा रहे हो, निशानों को समाप्त करते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी रथ में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर आज मैं प्रजा की भांति तमसा नदी के तट पर सो जाता तो मेरे प्रभु मुझे भी छोड़ करके चले आते। तो मन ही मन में विचार किया, दृढ़ प्रतिज्ञा की लक्ष्मण जी ने। सोचा कि अब 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, रात दिन जाग करके अपने प्यारे प्रभु की सेवा करूंगा। ये विचार कर रहे हो। इधर देखिए तमसा नदी के तट पर जब प्रजा की नींद खुली और यमराज राम को न पा करके पूरी प्रजा बेकल उठी, भाग रही है, दौड़ रही है। प्रजा पगला गई, बौरा गई, छाती पीट पीट करके रो रही है, मेरे यमराज राम मुझे छोड़ करके चले गए। अगर मुझे नींद नहीं आती तो मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके नहीं जाते। इस नींद को इसी समय आना था। नींद को कोस रही है प्रजा, धिक्कार रही है, और मन में फिर ये विचार आया कि 14 वर्ष के बाद इस झांकी के पुनः दर्शन होंगे। तो पूरी प्रजा ये विचार करके, आशा लेकर के अवधपुरी के लिए चल दी। इधर देखिए श्रृंगबेरपुर में सुमंत जी रथ लेकर के पहुंच गए। हमारे प्यारे प्रभु गंगा जी के तट पर बैठे विश्राम कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जब निषाद राज बोले, जो भीलों का राजा है, केवटों का राजा है, उसको यह समाचार मिला कि मेरे प्रभु श्रृंगबेरपुर में आ गए, तो अपना 2-4 साथी उसने साथ में लिए और भेंट सामग्री साथ में ली। क्योंकि मित्र से, गुरु से प्रभु के दरबार में जाओ तो कुछ न कुछ भेंट सामग्री लेकर के जाना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार अगर पुष्प की सामर्थ्य पुष्प लेकर के जाइए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो निषाद राज गोहे 2-4 साथियों के साथ भेंट सामग्री साथ लेकर के चल दी। भील जाति का है तो दूर से प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। प्रेम पुलकी केवट कहे नाम, कीन दूर से दंड प्रणाम। प्रेम पुलकी केवट कहे नाम, और कीन दूर से दंड प्रणाम। आनंदित हो रहा है निषाद राज गोहे, और दूर से प्यारे प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया है। तो देखिए मेरे प्रभु ने दौड़ करके निषाद राज गोहे को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे प्रभु जात पात नहीं पूछते हैं, मेरे प्रभु भक्त के हृदय का प्रेम देखते हैं, मेरे प्रभु भक्त के हृदय के भाव देखते हैं। मेरे प्रभु ने जटाऊ को भी अपनी गोद में लिया है, जटाऊ की अंतिम क्रिया की है। भील ने सबरी के यहाँ पर मेरे प्रभु ने भोजन पाया है, क्योंकि सबरी मैया के मन के भाव देख रहे हैं मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु ने सबरी मैया से करवर गामनी, गज गामनी, सिंह गामनी कहा है, क्योंकि 80 वर्ष की जर्जर बुढ़िया हो रही थी। फिर कर गामनी, गज गामनी क्यों कहा? क्योंकि सबरी मैया के अंदर के भाव न युवती की भाव थे, जवान थे। तो मेरे प्रभु भक्त के हृदय का प्रेम देखते हैं। प्रभु ने उठा करके निषाद राज गोहे को अपने हृदय से लगा लिया। सहज सनी विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सहज सनी विवश रघुराई, और पूछी कुशल निकट बैठाई। पूछी कुशल निकट बैठाई। सहज सने विवश रघुराई, और पूछी कुशल निकट बैठाई। मेरे प्रभु ने निषाद राज गोहे को अपने निकट बैठाया है। निषाद राज गोहे के कंधे पर हाथ रखा है, और राम ने सखा कहा है निषाद राज गोहे को। देखिए सखा कहा है, आनंदित हो रहा है निषाद राज गोहे। और प्रभु ने कुशलता क्षेम पूछी है निषाद राज गोहे को। निषाद राज प्रभु के चरणों में बैठ गया, आनंदित हो रहा है, और कहा प्रभु आपके माता पिता ने आपको 14 वर्ष वन में रहने की आज्ञा दी है, तो प्रभु मेरा राज्य छोटा है, हमारा सिंहासन छोटा है, प्रभु आप चल करके हमारे सिंहासन पर विराजमान रहिए। 14 वर्ष तक मैं पूरे परिवार सहित आपकी
सेवा करूंगा और आनंदित हो रहा है। तो प्रभु ने निषाद राजगुरु के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि माता पिता की कुछ आज्ञा ऐसी है। माता पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक में तपसी वेश में उदासीनता के साथ किसी भी नगर में प्रवेश न कर। यह हमारे माता पिता की आज्ञा है। यह सुनकर के निषाद राजगुरु विकल हो उठा कि कैसी माता पिता की आज्ञा है। निषाद राजगुरु ने प्रभु के भोजन में कंदमूल फल मंगवाए अपने साथियों से और प्रभु ने कहा कि हमारे विश्राम हेतु स्थान देखिए, जाकर के कौन सा स्थान उचित है। तो लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु पूरे वन में भ्रमण कर रहे हैं और प्रभु के विश्राम हेतु स्थान ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। एक स्थान बड़ा सुंदर लगा, शीशम की सघन छांव, बड़ा सुंदर स्थान लगा। तो शीशम की सघन छांव के नीचे पत्तों की सैया बनाई है, उस पर कुछ आसन बिछाया है। जब मेरे प्रभु ने भोजन पा करके जब सैया देखी, स्थान देखा तो आनंदित होने लगे। प्रभु श्री राम कितने सुंदर सैया बनाई है, कितना सुंदर आसन है। ये देख देख करके मेरे प्रभु आनंदित हो रही है। निषाद राजगुरु मन में विचार कर रहा है, मेरे प्रभु का स्वभाव कितना सहज है, कितना सहज स्वभाव है। देखिए कुछ आसन इतने सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पत्तों की सैया में सुंदर लग रही है। और अवधपुरी का वैभव, अवधपुरी का वैभव ऐसा है कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी स्पृहा होती है, जबकि स्वर्ग में भोग विलास के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र को स्पृहा होती है और लालसा करता है अवधपुरी के राज्य की। तो ऐसा अवधपुरी का राज्य और मेरे प्रभु ने एक क्षण में छोड़ दिया। जैसे आप उदाहरण से समझिए, प्रधानमंत्री यानी प्रधान का अगर पद मिलता हो और मिलता मिलता हाथ से चला जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन मेरे प्रभु ने अवधपुरी का राज हंस करके छोड़ दिया। ये विचार कर रहा है निषाद राजगुरु और मन ही मन में आनंदित हो रहा है कि प्रभु वन में आए तो प्रभु के दर्शन मुझे हुए। ये भी सोच रहा है, विचार कर रहा है और आनंदित हो रहा है। और प्रभु की सुरक्षा में निषाद ने सभी अपने साथियों को लगा दिया है, कोई बनचर ना आ जाए। और लक्ष्मण जी वीरासन में विराजमान है प्रभु की सुरक्षा में। स्वयं निषाद राजगुरु प्रभु की सुरक्षा में बैठा है, प्रभु के चरणों के दर्शन कर रहा है, विदेही जानकी मैया के चरणों के दर्शन कर रहा है। सोच रहा है कि विदेही जानकी मैया कितनी सुकुमार सुकोमल, जनक महाराज की पुत्री है और दशरथ महाराज की पुत्र वधू है। विधाता का विधान देखिए, मिथिलेश की पुत्री है और देश की पुत्र वधु है। आज देखिए पत्तों की सैया पर वन में शयन कर रही है, विधाता का विधान देखिए। और मेरे प्रभु कितने सुकुमार सुकोमल हैं और आज मेरे प्रभु पत्तों की सैया पर शयन कर रहे हैं। ये देख देख करके निषाद राजगुरु विकल हो रहा है, सोच रहा है कि कैकेयी महारानी के कारण आज मेरे प्रभु को पत्तों की सैया पर शयन करना पड़ रहा है। ये विचार कर रहा है। और जहाँ वीरासन में लक्ष्मण जी विराजमान हैं तो वीरासन में लक्ष्मण जी के पास पहुंचा है और लक्ष्मण जी से कहा कि आज कैकेयी के कारण मेरे प्रभु को वन में पत्तों की सैया पर शयन करना पड़ रहा है। मेरे प्रभु कितने सुकुमार सुकोमल हैं। लक्ष्मण जी ने देखिए मन ही मन में विचार किया है, सोचने लगे कि निषाद तो अभी अभी मिला है और मेरी माँ तो माँ है, कैसी भी माँ है तो आखिर माँ, तो घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये विचार कर रहा है निषाद, लक्ष्मण जी ये विचार कर रहे हैं, घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लक्ष्मण जी ने निषाद के कंधे पर हाथ रखा और भैया कहा है, भैया इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो कर्मों की गति है। जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो कोई कहे इस जन्म में तो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, फिर ऐसा हमको पाप क्यों मिल रहा है, ऐसा पाप हमसे क्यों हो रहा है, क्यों हुआ हमसे ऐसा पाप, क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है, कोई ये विचार करे। तो एक जन्म के कर्म नहीं होते, लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, एक कई जन्मों के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य के रूप में परिणत होते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो पाप के रूप में परिणत होते हैं। जैसे आप खेत में फसल बीज सुबह डाल दो और सोचो वो शाम को फसल रुक करके घर आ जाए तो आएगी नहीं आएगी।
खेत में, तब 6 महीने बाद फसल उग करके घर में आएगी। इसी प्रकार से कर्म होते हैं। कई जन्मों के कर्म इकट्ठे होकर के पुण्य या पाप के रूप में परिणत होते हैं। और फिर मेरे प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, बिरकटी बिलास सृष्टि लय होई। मेरे प्रभु जरा सी तिरछी बिरकटी कर दे तो सारे संसार का लय हो जाए। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे की राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।